जय नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं डिफेंस यूनिक पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और रूस के बीच एक अलग प्रकार की दोस्ती हुआ करता था और भारत और रूस के जितने भी चीज़ें होती थी वो दुनिया से परे होती थी, क्योंकि जब 19 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो भारत जो है रूस के साथ जमकर हथियारों की खरीदारी की। क्योंकि देखिए, जो एशिया में एक जगह बनी थी, जो एशिया का सिचुएशन था वो ये था कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का मदद कर रहा था और यहाँ पे रूस जो है वो भारत का मदद कर रहा था। तो भारत जो है रूस के साथ जमकर हथियार खरीदा और भारत के जितने भी खतरनाक से खतरनाक फाइटर जेट हैं, आप ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी चर्चा भी पाकिस्तान के युद्ध में हुआ है, वो भी जो है उसमें भी 49% की टेक्नोलॉजी वो रसिया का है। आपने देखा कि S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसका एक बहुत ही जोरदार तरीके से सरकार ने भी उसका प्रचार किया है, तो वो भी रूस का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जो मुख्य फाइटर जेट है अभी सुखोई 35 फाइटर जेट, वो अमेरिका अमेरिका का नहीं, वो रसिया का है। तो भारत के जितने भी खतरनाक से खतरनाक वेपन्स है वो जो है वो रसिया का है। आज के समय में भारत सबसे अत्यधिक किसी से तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, तो वो देश है रसिया। तो ये सिचुएशन बना था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस की सरकार में ये था कि रूस के साथ भारत खुल के चला गया था और यही कारण थी कि ऐसा कहा जाता है, बार बार अपने चुनाव प्रचारों में कांग्रेस कहता है कि एक समय मेरा हुआ करता था कि रूस जो है अपने पनडुब्बियों को, अपने युद्धपोतों को परमाणु मिसाइलों से लैस करके जो है भारत की मदद करने के लिए भेज दिया था। तो कांग्रेस प्रचार करता है, और कांग्रेस प्रचार क्यों ना करे, क्योंकि ऐसा आज जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था तो ऐसा कोई देश आपको दिखा क्या जो कि अपने हथियारों के साथ पूरे बल के साथ परमाणु मिसाइलों से लैस होकर अपने हथियारों को भारत भेज दे, भारत को मदद करने के लिए। तो ऐसा आज नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस के समय में दिखा। तो उसकी जो है प्रचार करने की एक बात बनती है और वो प्रचार करे भी, क्योंकि कांग्रेस का वो समय दूसरा था। तो हमने देखा कि पाकिस्तान का मदद करने के लिए चीन खुल के आ गया, अपने हथियारों के साथ आ गया। चीन को अजरबैजान, तुर्की, ये सभी देश अपने ड्रोनों से मदद कर रहा था और वो हथियारों को जो है ऑपरेट करने वाले सैनिकों तक को पाकिस्तान को भेज रहा था। तो आज जो है भारत को ऐसा कहा जा रहा है कि भारत एक डिप्लोमेटिक फेल्योर के तहत काम किया, और यही चीजें थी कि भारत को सिंदूर ऑपरेशन के तहत जल्दी से जल्द जो है पीछे हटना पड़ा। तो कांग्रेस का दौर दूसरा था। कांग्रेस के दौर में वो होता था कि रूस खुलकर भारत के साथ आ जाता था, हथियारों के साथ आ जाता था, अपने सैनिकों को भेज देता था, अपने परमाणु मिसाइलों को भेज देता था भारत का सुरक्षा करने के लिए। तो वो दौर दूसरा था। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं बना है और वो अब सिचुएशन बनेगा भी नहीं, क्योंकि जो है आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीज़ें बदल चुकी है। वो सिचुएशन नहीं रहा है कि कोई दूसरा देश आपके साथ खुलकर आ जाएगा। देखिए, हमने चाइना के साथ तो लड़ाइयाँ होती रहती है और चाइना हमारा दुश्मन है, तो हम मान लेते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान की मदद करने आ गया। लेकिन तुर्की और अजरबैजान का हमने क्या ले रखा था जो वो पाकिस्तान की मदद करने आ गया? तो ये सभी चीज़ें समझ से परे हो रहे हैं। जितने भी भारत के डिप्लोमेटिक सोच वाले व्यक्ति हैं, जितने भी जो है कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो उसके दिमाग से परे हो रहे हैं कि आखिर अजरबैजान और तुर्की क्यों भारत के खिलाफ आ जाएगा पाकिस्तान के साथ। तो एक कहावत है कि कहने के लिए लोग आपके साथ आते हैं, कहने के लिए लोग आपके साथ आते हैं, लेकिन करने के लिए लोग आपके साथ नहीं आते हैं। और यही चीज़ें थी जब भारत को मदद करने की ज़रूरत थी, जब भारत को मदद करता लोग तो अपने बयानों से भारत को संतुष्ट कर रहा था। हम बात कर रहे हैं फ्रांस का, इजराइल का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इन सभी देशों का जो कहा जाता है कि वो भारत के समर्थन में, तो भारत के समर्थन में सिर्फ वो बयानों से था और भारत के समर्थन में वो अपने हथियारों के साथ नहीं था। तो ये चीज़ है भाई। लेकिन कांग्रेस का दौर दूसरा था और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आ जाता है और ये बयान काफ़ी सुर्खियों में आ जाता है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान भारत के जितने भी डिप्लोमेटिक जानकार हैं, कूटनीतिक जानकार हैं, उसके समझ से परे है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान ये था कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर भारत और चीन जैसे बड़े सहयोगी देश, जो कि रूस के सहयोगी कहे जाते हैं और सहयोगी हैं भी, उसको लड़ाना चाहता है। एशिया में लड़ाना चाहता है रूस नहीं, भारत और चीन को लड़ाना चाहता है अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर। रूस को ये पता चल गया। देखिए, रूस को ये पता क्यों चला, क्योंकि आप शुरुआत से गौर कीजिए,
अगर भारत और चीन के बीच लड़ाइयाँ होने की संभावना हो जाती है, आपने डोकलाम विवाद में देखा होगा, सिक्किम में देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश में जब चीन के फाइटर जेट भारत के क्षेत्र में घुस जाते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा कि चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में अमेरिका खुल के आ जाता है। तो देखिए अमेरिका क्यों आ जाता है? क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ताकत के मामले में भी चीन अमेरिका के बाद आता है। तो अमेरिका को ये डर सता रहा है कि चीन जो है कहीं न कहीं जल्द ही हमको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का एक नया सुपर पावर बन जाएगा। तो अमेरिका को ये डर है। तो अमेरिका की सोच ये होती है कि हम जो है भारत के साथ मिलकर भारत को मदद करके भारत और चीन को लड़ा दें, जिससे कि भारत के साथ-साथ चीन के भी इकोनॉमी में जो है वो दरार पड़े, इन दोनों की इकोनॉमी को चौपट कर दे। तो अमेरिका की ये चाल होती है। आपने अगर आप थोड़ा-सा भी ये जानकारी रखते होंगे, इंटरनेशनल चीज़ों को अगर आप ये समझते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि भारत और चीन को लड़ाने के लिए अमेरिका किस तरह से काम करता है। तो देखिए अमेरिका की एक नीति ये भी है, अमेरिका आज तक जितने भी युद्ध लड़ा है, वो अपने धरती का यूज़ नहीं करता है, अपनी ज़मीन से युद्ध नहीं लड़ता है। अमेरिका अगर किसी दूसरे देशों से उसको युद्ध लड़ना होता है, तो वो तीसरे देशों का ज़मीन का इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में कितने दिन तक उसके सैनिक रहे, आपने देखा होगा कि सीरिया में कितने दिनों तक उनके सैनिक रहे। तो उसकी एक मंशा होती है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तीसरे देशों का इस्तेमाल करके जो है अपने दुश्मन से लड़ेंगे। तो अमेरिका की एक नीति होती है, लेकिन इसकी नीति को जो है भारत पहले ही भांप लिया था और भारत को ये समझ आ चुका था कि अमेरिका की क्या नीति है। लेकिन इसी बीच जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन तीनों नेताओं के बीच एक चर्चा का विषय बन जाता है कि भारत और चीन को लड़ाने की मंशा अमेरिका और यूरोपीय देशों की है। और ये जो है भारत और चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सहयोगी देश है रूस का, और ये दोनों देश के बदौलत ही आज रूस की जीडीपी बचा हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि जब रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहा था, तो भारत जो है रूस के साथ बहुत मात्रा में तेल खरीदा, गैस खरीदा और हथियारों तक को खरीदना जो है भारत जारी रखा। और चीन भी गुप्त तरीके से तेल खरीदा, उसको हथियारों तक जो है रूस को दिया, चीन अपना मदद किया। तो ये चीज़ें थी कि रूस को लगा कि भारत और चीन जैसे बड़े सहयोगी देश, जो कि एशिया में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, उसको लड़ाना चाहता है अमेरिका, और रूस वहाँ पे मजबूर हो जाएगा। अगर भारत और चीन लड़ेगा तो रूस वहाँ पे मजबूर हो जाएगा कि हम कौन सा देश का समर्थन करें। वो समर्थन चीन का होगा या भारत का होगा, तो वहाँ पे रूस चुपचाप मौन होता हुआ देखता रहेगा। और इसी बीच जो है रूस को समझ आ गया कि अमेरिका की क्या नीति है, यूरोपीय देशों की क्या नीति है, और वो चाहते हैं कि हम भारत और चीन को कैसे लड़ा दें। ये बड़ी सोच है अमेरिका और यूरोपीय देशों का। तो ये चीज़ें जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझ आ गया है, क्योंकि रूस जो है बहुत लंबे समय से, जब रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, तभी से अमेरिका और यूरोपीय देशों की जो चालें होती है, उसकी जो नीति होती है, उसको समझते आ रहा है, उसको परखते आ रहा है। और इसी चलते इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन को सचेत किया है, इन दोनों देशों को चेतावनी दिया है कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाए रखें, क्योंकि आपके ऊपर जो है अमेरिका और यूरोपीय देशों की नज़र है, और ये लोग चाह रहे हैं कि आप दोनों कैसे लड़े। तो ये बातें दोस्तों, रूस जो है भारत का सच्चा दोस्त था, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा कि आपके साथ खुलकर आ जाएगा, अपने हथियारों को लेकर आ जाएगा आपके लिए। तो वो दौर अब नहीं है। तो ये चीज़ें गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे समय में इतने नाजुक बयान को क्यों दिया है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी खत्म हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन को भारत ने मजबूरी में बंद किया है। तो आप समझ गए होंगे गाइस। थैंक यू।